Mahabharat Part 1 The Oath of Bhishma, Part 2 Rise of the Warriors, Part 3 The Roar of the Battlefield, Part 4 The War of Dharma and Part 5 The Crush of Victory। तो क्या होगा जब भारत के सबसे विजनरी डायरेक्टर इतिहास के सबसे महान युद्ध को पर्दे पर लाएंगे? और क्यों, कहां, कब, कैसे, कोई भी बात करने से पहले आंखें बंद करके ये विजुअल्स इमेजिन करो। तो जैसे ही स्क्रीन पे शंखनाद गूंजेगा, कैमरा ऊपर से नीचे उतरेगा और हस्तिनापुर की भव्यता, गंगा किनारे बैठा एक बालक भीष्म और बैकग्राउंड में एक आवाज। ये वो गाथा है जो धर्म और अधर्म की सीमाओं को तोड़ देती है। और अब इमेजिन कीजिए इन कालजयी किरदारों के विजुअल्स। भीम, हल्क से बड़ा, इंसानी रूप में शक्ति का देवता। भीम की हल्क जैसी एंट्री, गदा उठाकर 5 योद्धाओं को हवा में उछाल देता है, अकेले हाथों से रथ रोकते हुए, गरजते बादल और आंखों में आग। और फिर अर्जुन, काम, ग्रेसफुल, लाइटनिंग फास्ट, बारिश में ध्यान मग्न होकर आंखें बंद किए मछली की आंख को भेदते हुए। कर्ण, ट्रेजिक हीरो, राजामौली का फेवरेट टाइप कैरेक्टर, एलोन, पेन एंड फायर। और उसके शब्द, मेरा अपमान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और उसके बाद भगवान कृष्ण, चार्मिंग येट इंटेंस, आवाज में कामनेस, चेहरा दमकता हुआ, युद्ध भूमि में रथ रोक कर कहते हैं, अब समय आ गया है न्याय के पुनर्जन्म का। द्रौपदी का वस्त्रहरण, धीमी हवा, कृष्ण का डिवाइन रूप, अभिमन्यु का चक्रव्यूह, मां की आंखों में आंसू और अर्जुन की चीख। आई थिंक इतना काफी है आपको आगे वीडियो देखने के लिए। तो जब इतिहास चुप हो जाए और धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ जाएं, तब जन्म होता है एक ऐसे युग का जो केवल कथा नहीं, चेतावनी है। एक प्रतिज्ञा से शुरू हुई इस महागाथा ने समय को 2 हिस्सों में बांट दिया, पूर्व महाभारत और उत्तर महाभारत। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये भारत की आत्मा का पुनर्जन्म था। और अगर इसे कोई बना सकता है तो वो है सिर्फ एसएस राजामौली। राजामौली की वर्ल्ड बिल्डिंग कल्पना से परे है। जैसे उन्होंने माहिष्मती को रचा, वैसे ही हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और कुरुक्षेत्र को वो ऐसा बना सकते हैं कि हर फ्रेम एक पेंटिंग लगे। राजामौली की महाभारत कल्पना से परे एक दुनिया। बाहुबली ने राजनीति, बदला और प्रेम को एक कैनवास पे रंग दिया। RRR ने रिवॉल्यूशन को दर्द और डांस के साथ मिलाया। तो महाभारत, जहां हर कैरेक्टर एक इंसानी देवता है, उसे वो किस तरह सजाएंगे? पर सवाल उठेगा कि क्या है इस कहानी में जो ये आज 2025 में भी दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाए? क्योंकि ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये था धर्म और अधर्म के बीच वो टकराव जिसने सृष्टि की आत्मा को झकझोर दिया। जहाँ सत्ता के लिए भाई भाई का शत्रु बन गया, जहाँ महलों के भीतर चालें चली गई और जंगलों में वीरों ने जन्म लिया। जिसके किरदार हैं युधिष्ठिर, एक शांत और न्यायप्रिय राजा, भीम, बलशाली महाकाय योद्धा, अर्जुन, ध्वनि को लक्ष्य बना देने वाला धनुर्धर, नकुल, सहदेव, तेज, नीति और रणनीति के प्रतीक। ये थे पांडव, 5 भाई, हर एक अकेले एक सेना के बराबर। और सामने थे कौरव, 100 भाई जिनकी सोच में विष था और चाल में शकुनी। द्रौपदी का स्वयंवर सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये उस योद्धा की परीक्षा थी जो कल्पना से परे तीर चलाता था, जिसका नाम था अर्जुन। द्रौपदी सिर्फ अपमानित स्त्री नहीं थी, वो ज्वाला थी जिसने साम्राज्यों को राख कर दिया। जब अर्जुन ने मछली की आंख को लक्ष्य बनाया तो वहां सिर्फ तीर नहीं, विधि का विधान चल रहा था। कुरुक्षेत्र की धूल जब उड़ती थी तो अर्जुन का चक्रव्यूह दिशा तय करता था। कृष्ण की दृष्टि और अर्जुन के बाण जब दोनों साथ चलते थे तो काल भी रुककर प्रणाम करता। धर्म के तराजू पे खड़ा था अर्जुन, एक तरफ भाई, दूसरी तरफ कर्तव्य। पर जब गांडी उठा तो न्याय की पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। जब भीम गरजा तो धरती कांपी, जैसे स्वयं हनुमान ने शरीर धारण किया हो। और कर्ण, सूर्यपुत्र, पर जीवन भर अंधेरे में रहा, जिसे जन्म ने नहीं, संघर्ष ने महान बनाया। वो सूर्य जो अपनी ही आग में जलता रहा पर फिर भी सबको रोशनी देता रहा। और फिर कृष्ण, जो सिर्फ नाम नहीं, एक ब्रह्मांड है, जहां मुस्कान में माया है और आंखों में समय का सत्य। न वो योद्धा थे, न राजा, वो समय थे, वो प्रेम थे, चेतावनी थे और उस अंधकार के अंत की शुरुआत भी। जब पूरी सभा में चुप्पी थी तो केवल कृष्ण की आंखें बोल रही थी कि जिस दिन मैं मौन तोड़ दूंगा, उस दिन ये युग करवट लेगा। और फिर द ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑफ ऑल टाइम, कर्ण वर्सेस अर्जुन। 2 सूर्य एक आकाश में नहीं रह सकते। इनकी टकराहट सिर्फ युद्ध नहीं थी, वो विधि के उलझे हुए 2 रस्ते थे। एक तरफ अर्जुन, धर्म का धनुर्धर, युगों में जन्मा सबसे महान तीरंदाज, और दूसरी तरफ कर्ण, त्याग से तपा योद्धा, अपमान से जन्मा अंगारा, सूर्य का पुत्र पर अकेला। ये युद्ध सिर्फ धनुष और बाण का नहीं था, ये था अस्तित्व का संघर्ष, न्याय बनाम न्याय से वंचित। अर्जुन के पीछे खड़ी थी पूरी हस्तिनापुर की उम्मीद और कर्ण के साथ था सिर्फ उसका साहस। और वो श्राप
जो उसके विनाश की नियति था। जब एक बाण हवा को चीरता है और दूसरा सूर्य को चुनौती देता है, तब इतिहास थम कर देखता है, क्योंकि ये युद्ध नहीं, ये नियतियों का टकराव है। और भीष्म पितामह, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हस्तिनापुर की रक्षा करेंगे चाहे सत्य किसी भी तरफ हो। और अश्वत्थामा, एक योद्धा जिसके क्रोध ने युगों को शापित कर दिया। और वो क्षण जब सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तो वो समय था जिसने कुरुक्षेत्र की नींव रखी। और कृष्ण बोले, जब धर्म संकट में हो तो युद्ध ही न्याय बन जाता है। ये युद्ध सिर्फ अस्त्रों से नहीं लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया विश्वास से, त्याग से और अंधकार के अंत के लिए। अगर राजामौली से बनाते हैं तो ये सिर्फ फिल्म नहीं होगी, एक अनुभव होगा, एक दृश्य महाकाव्य जिसे सिनेमा नहीं इतिहास कहा जाएगा। ये इतनी बड़ी महान गाथा है कि राजामौली ने कहा था कि वो इसे कम से कम 10 भागों में बनाना चाहेंगे, पर अब अपडेट है कि वो इसे सिर्फ 3 पार्ट्स यानी एक ट्रिलॉजी की फॉर्म में बनाना चाहते हैं। पर इसके लिए दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना है कि इतने महान किरदारों को आप सिर्फ 3 कहानियों में नहीं समेट सकते। इसे कम से कम 5 पार्ट्स में बनना चाहिए, जो मेरे हिसाब से हो सकते हैं महाभारत पार्ट 1 द ओथ ऑफ भीष्मा। जिस दिन गंगा पुत्र ने अपने वंश, अपने प्रेम, अपने भविष्य का त्याग किया, उसी दिन लिखी गई विध्वंस की भूमिका भीष्म की शपथ एक गूंज थी जो युगों तक धर्म को चुनौती देती रही। और इस कहानी का फोकस होगा गंगा पुत्र भीष्म की प्रतिज्ञा, हस्तिनापुर की गद्दी का संघर्ष, कुंती और पांडु की कहानी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के बीच विभाजन, कर्ण का जन्म और सूर्य की छाया, शकुनी का आगमन और योजनाएं, कौरव और पांडवों का बचपन। और इस पार्ट की टोन होगी रॉयल ड्रामा, इमोशनल ओरिजिन, राजामौली स्टाइल सिंबोलिज्म। और इसके बाद पार्ट 2 द राइज ऑफ वॉरियर्स। जब एक अर्जुन धनुष उठाता है तो केवल लक्ष्य नहीं, पूरा भविष्य कांप जाता है। जब भीम गरजता है तो राक्षसों के हृदय थर्राते हैं, और जब कर्ण अपमानित होता है तो खुद सूर्य अपने तेज को ओढ़ लेता है। और इस कहानी का फोकस हो सकता है द्रोणाचार्य का गुरुकुल, अर्जुन और कर्ण का पहला टकराव, लाक्षागृह और पांडवों का वनवास, भीम और हिडिंबा, राक्षसी का बल प्रदर्शन, द्रौपदी स्वयंवर, कर्ण का तिरस्कार, पांडवों की पहचान का खुलासा और द्रौपदी का विवाह। और इस पार्ट की टोन हीरोइक, इमोशनल, फाइट ट्रेनिंग मोन्टाजेस और पोएटिक विजुअल्स। और इसके बाद पार्ट 3 महाभारत द रोर ऑफ द बैटलफील्ड। ये वो खेल था जिसमें शकुनी के पासों में केवल नंबर नहीं, बाण थे, जो हर बार धर्मराज की आत्मा को चीर रहे थे। जब द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी तो केवल एक स्त्री नहीं, पूरी सभ्यता रो रही थी। और इस कहानी का फोकस इंद्रप्रस्थ की स्थापना, माया सभा, कर्ण को अंग देश का राजा बनाना, शकुनी का पासा, द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र की चुप्पी, वनवास और अज्ञातवास की शपथ, जिसकी टोन होगी डार्क, पॉलिटिकल, हाई ड्रामा, शॉकिंग इमोशंस, गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब्स। और इसके बाद पार्ट 4 द वॉर ऑफ धर्मा। जब अर्जुन का गांडीव कांपा तो कृष्ण बोले, युद्ध से भागना धर्म नहीं, धर्म के लिए युद्ध करना ही अर्जुन का धर्म है। कर्ण का रथ भूमि में धंसा नहीं, वो नियति थी जो खींच रही थी। और भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु सभी एक एक करके गिरे, लेकिन सिर्फ शरीर से, आत्माएं अमर हो गई। और इस कहानी का फोकस पांडवों की वापसी, कर्ण और कृष्ण की भेंट, गीता उपदेश, भीष्म, द्रोण, कर्ण, घटोत्कच और अभिमन्यु की मृत्यु, जयद्रथ वध, अश्वत्थामा का क्रोध और युद्ध के निर्णय, जिसकी टोन होगी वॉर एपिक, विजुअल स्पेक्टिकल्स लाइक अवतार एंड एपिक बैटल सीन्स लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। एंड इसके बाद फाइनल पार्ट महाभारत द क्रश ऑफ विक्ट्री। तो महाभारत का अंत युद्ध से नहीं हुआ, विजय भी शाप बन गई जब गांधारी की आंखों से बहा आंसू स्वयं कृष्ण तक को बहा ले गया। धर्म जीता, पर कितनी चिताएं जलने के बाद। और इस फाइनल पार्ट का फोकस युद्ध का अंत, गांधारी का शाप, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, कर्ण की सच्चाई, कृष्ण का वियोग और द्वारका का अंत, पांडवों की हिमालय यात्रा, एक युग का अंत और धर्म की वापसी। और इस पार्ट की टोन फिलोसॉफिकल, इमोशनल, डीपली सिनेमैटिक क्लोजर लाइक इंटरस्टेलर मीट्स इंडियन माइथोलॉजी। और अगर इस तरह राजामौली इस युग को फिर से जीवित कर पाए तो ये केवल फिल्म नहीं होगी, ये एक यज्ञ होगा जहां दृश्य मंत्र होगा, हर संवाद एक वेद और हर दर्शक एक साक्षी।